जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 41। यह बात सकाम भाव की है और परमात्मा के साथ मिलकर कर्मयोग की है। वस्तुतः सकाम भाव जीवन की विडंबना है, यह जीवन का दुख है। कामनाओं सहित जो काम किया गया उसे सकाम भाव कहते हैं। सकामता अविवेक की स्थिति में होती है। विवेक कम कार्य करता है, थोड़ा कार्य करता है। विचारहीनता जननी है सकाम भावों की। हम तुच्छ विचार रखेंगे तो उसमें परिणाम की इच्छा पाने वाले सकाम भाव प्राप्त होंगे। जहाँ सकाम भाव भीतर आए वहीं समझ लो अब बुद्धि की अनेक शाखाएं इधर उधर फैलने लगेंगी। कभी कुछ पाने का निर्णय वहीं नहीं मिला या मिलकर उससे तृप्ति नहीं हुई, या अक्षणिक सुख प्राप्ति के पश्चात वहाँ से दुख की स्थिति बन गई, तब कुछ और पाने का निर्णय, या फिर यह तो मिल गया कुछ और अधिक मिल जाए, इसके बारे में बार बार सोचना। कभी कभी इंद्रियों के अलग अलग भोगों के पीछे भागना, उन्हीं के रस लेने की संकीर्ण भावना, दुर्भावना बिखराए रखती है और इधर उधर बुद्धि की वृत्तियों को एकीकृत होकर कार्य नहीं करने देती। अच्छे विचार मन में नहीं आने देती। विचार करो कहाँ तक उलझाए रखोगे संसारिकता की उलझनों में इस बुद्धि को संसार की उलझनों से बचा कर रखो। क्या कहीं अंत है ऐहिक रस भोगों का? कितने प्रकार के रस आपने आज तक भोगे, उनका क्या नतीजा मिला? क्या कभी तृप्ति होने वाली है इनसे? कोई तृप्ति नहीं होने वाली। बुद्धि का व्यभिचार समाप्त करना होगा। जो बुद्धि में दुर्भावनाएं हैं उनसे दूर हटके सोचना होगा। इसे अव्यभिचारिणी बनाओ, बुरे कर्मों से बचाओ। बुद्धि को इसका पातिव्रत धर्म समझाओ। पति पत्नी का जो धर्म होता है उसके बारे में समझाओ। यह केवल योग की स्थिति में रहे ऐसा बुद्धि को बनाओ। सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना की, मेरी मति पूर्णतः आपको समर्पित है, आप में नियुक्त हो जाए, आप इसे स्वीकार कर लें। यही बुद्धि की अव्यभिचारिणी स्थिति है, यानी कि संसार के जो भोग हैं उनमें बुद्धि ना उलझे। यही है बुद्धि का निश्चयात्मक स्वरूप, मूल स्वरूप। क्योंकि मूल स्वरूप आत्मा के साथ मिला हुआ है। क्योंकि इसी स्थिति में बुद्धि केंद्रित रह सकती है और वह भी एक निष्ठा के साथ केंद्रीकरण हो सकता है। जो संसार स्वयं स्थिर नहीं, नाना प्रकार के विचारों का, बुरे विचारों का, विकारों का, वृत्तियों का, विषय वस्तुओं में बिखरा हुआ सा है, इसमें लगकर अथवा तत्व संबंधी निर्णयों से बुद्धि की एक निष्ठा या निश्चयात्मिकता स्थिति भला कैसे संभव हो सकती है? क्योंकि जब बुद्धि ही स्थिर नहीं तो मानव स्थिर कार्य कैसे करेगा? जब तक स्थिर कार्य नहीं करेगा, चंचलता रहेगी, उसका सामाजिक संतुलन भी ठीक नहीं रहेगा। समाज के लोग उसके बारे में विचार भी उसी तरीके से करेंगे। इस विडंबना को गीता के कृष्ण ने कुछ और आश्चर्यजनक से आगे वाले श्लोकों में प्रस्तुत करेंगे। अतः बुद्धि को सकारात्मकता की ओर ले जाइए। बुद्धि को अविवेक की स्थिति में मत ले जाइए। बुद्धि हमेशा सद्विचारों से रखिए, जिसमें आपका घर परिवार रिश्तेदार आपके अच्छे विचार सुनकर प्रभावित हों। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय भगवद गीता। जय गुरुदेव।
कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन देने का कष्ट करें, जिससे कि हर घर तक गीता को पहुंचाने का जो मेरे पूज्य गुरुदेव का विचार है उसमें मैं भी सहयोग कर रहा हूं और आप भी सहयोग करने का कष्ट करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता।